बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो ड्रिंक है वो बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक जो है वो बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने एक गट्ठी पुदीना लिया था। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इसको धोकर ठंडे पानी के अंदर इसको मैंने रख दिया ताकि ये गर्मी का मौसम है तो पुदीना या धनिया कुछ भी हो तो वो फ़ौरन से ही मुरझा जाता है। तो इसलिए इसे आप ठंडे पानी के अंदर डालकर रखेंगे तो वो फिर ख़राब नहीं होगा। ठंडे पानी के अंदर मैंने रख लिया था और अब मैंने एक मशीन का जग ले लिया है। उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है और डालने के बाद इसके अंदर मैं ठंडा पानी ही इसके अंदर डालूँगी ताकि जो हमारा ड्रिंक है वो बनने के बाद भी उसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज ना हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमने तैयार करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने मशीन के ऊपर जग को रख लिया है, लगा लिया है और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। आपने ग्राइंड इसको मोटा मोटा ही बेशक कर लीजिएगा और ज़्यादा बारीक करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही 1-1.5 मिनट के लिए इसको ग्राइंड करेंगे और फिर इसे उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ग्राइंड हो रहा है। तो अभी हम इसे जग को नीचे उतार लेते हैं और उतार कर रख कर चेक करते हैं खोल कर कि कैसा जो हमारा मटीरियल है वो बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारा मटीरियल है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमने चूल्हे पर देगची रख ली है। 1 कप मैंने चीनी ली है। चीनी को हमने इसके अंदर डालकर हाफ़ कप जो पानी है वो आपने इसके अंदर डाल लेना है। जैसे ही चीनी को डाला है और फिर पानी को डालकर हम इसे पकाएंगे चीनी को उतनी देर तक जितनी देर तक जो चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। तो अच्छे से आपने इसको मेल्ट करना है। बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी और फिर जो है ये देखें मेल्ट होने के बाद भी मैं इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी ना थिक भी हो जाए। तो ऐसे ही ये थिक हो चुकी है। तो अब जो हमारे पास बाकी का मटेरियल हमने तैयार किया हुआ था वो हम इसके अंदर डालकर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो ये अभी जग के अंदर कुछ रहता था तो वो भी मैंने निकाल लिया है। फिर भी मैं उस जग के अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल लूँगी। डालने के बाद वो भी हम खंगाल जो है इसके अंदर डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। चीज़ ज़ाया करने से बरकत भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखा करें कि चीज़ों को ज़ाया मत किया करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आज की जो मैंने ड्रिंक तैयार करी है वो आपको कैसी लगी है। यहाँ पर हमने ये पुदीना इसके अंदर डाल दिया है। डालकर हम इसे भी 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और दूसरी तरफ हमने जो लेमन लिए हैं उनकी भी हम कटिंग करके जूस जो है हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने छन्नी इसलिए रख दी है ऊपर क्योंकि हमें बीज भी नहीं चाहिए और छिलके भी नहीं चाहिए। तो सिर्फ हमें इसका जूस चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो छन्नी है वो रखी है ताकि जूस जो है वो साफ़ सुथरा हमें मिल सके। तो इस तरीके से ही हम एक एक लेमन को काट कर उसका जो जूस है वो निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि लेमन जो है वो इतना ज़बरदस्त सेहत के लिए होता है। इसका रोज़ाना अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने घर में तो आपको जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो इसे ज़रूर जो है ना इस्तेमाल किया करें। इसके ड्रिंक बना के जैसे लेमन वाला पानी बना कर पीते हैं वो पी लिया करें। कुछ भी किसी भी चीज़ में आप डाल के खाली पानी के अंदर भी इसे डालकर आप पी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया है तो इसे हम इसके अंदर डाल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ही फूड कलर लिया है तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। तो आप ये अगर आपको पसंद है तो डाल लें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो, कलरफुल लगे। तो इसलिए मैंने ये डाला है। यहाँ पर जो मैंने नींबू का रस निकाला था वो मैंने शामिल कर लिया है। इसको हमने इसलिए भी डाला है ताकि एक तो ये हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है और दूसरा जो है ये चीनी दोबारा से इकट्ठी नहीं होगी। यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है और फिर अब मैं वाइट नमक जो है वो भी डाल रही हूँ। काला नमक भी जो होता है वो भी हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। उससे भी ज़रूर थोड़ा सा इस्तेमाल किया करें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना लेकिन हल्का सा कर लिया करें। यहाँ पर मैंने
सिरका लिया है, वाइट सिरका, इसको मैंने शामिल किया है। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। इसको मैंने इसलिए शामिल किया है इसके अंदर कि हमें इसको, जो हम ड्रिंक बना रहे हैं, इसे हमने सेव करना है। अगर हम इसे सेव करेंगे तो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, तो फिर ये ख़राब नहीं होगा अगर आपने सिरका डाला होगा। तो अगर आप सिरके के बगैर सेव करेंगे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे, इन चीज़ों को भी 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए अच्छा सा पकाएंगे। जब ये अच्छा सा ड्रिंक हमारा तैयार होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर ड्रिंक हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम बर्तन के अंदर जो है इसे निकाल लेते हैं, और इस तरीके से छन्नी की मदद से मैं इसे छान कर बाहर निकालूंगी। तो देखें, क्योंकि हमें पत्ते वगैरह तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मुंह में आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ मैं इसे चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे से, जितना भी इसके अंदर ड्रिंक है हमारा, वो सारा हम निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह। तो इसी तरीके से आपने निकाल लेना है, ज़ाया किसी चीज़ को भी नहीं करना। और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा 2-3 मिनट के लिए। ठंडा जैसे ही होगा तो फिर मैं इसे गिलास के अंदर डालकर तो आपको ड्रिंक तैयार करके वो भी बताऊँगी। तो ये यहाँ पर ठंडा तकरीबन हो चुका है, 3 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने रखा हुआ था। तो ये अब ठंडा हो गया। तो अब हमने 2 गिलास लेने हैं, और गिलास लेने के बाद ये वाला जो ड्रिंक है हम उसके अंदर डालेंगे। लेकिन मैंने अपने पास बर्फ़ रखी हुई है तो वो हम डाल लेंगे। अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो आप वो डाल लें, अगर वो नहीं है तो ये वाली बर्फ़ भी आप डाल सकते हैं। इसे तोड़कर आप इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि गर्मी है तो जितना ठंडा आप ड्रिंक करके पियेंगे तो आपका उतना ही अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो यहाँ मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। और आपको पता है कि ईद जो है वो गर्मियों में इस बार आई है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आप जो है बीफ वगैरह या मीट वगैरह खाएंगे तो वो फिर जो है आपको बीमार कर देगा। आपके अंदर इतनी हीट हो जाएगी कि जो है वो फिर इंसान कभी कभी बीमार भी पड़ जाता है। तो इसलिए गर्मी से बचने के लिए आपने ये वाला ड्रिंक पहले से तैयार करके रख लेना है, और फिर आपने खाने के बाद आप ये पी लें तो आपको गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल। आप ठंडे ठंडे कूल कूल हो जाएंगे, और बहुत ही आपको मज़ा आएगा, फ्रेश रहेंगे, आपका बीपी भी जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो इस तरीके से आपने अपने घर में इसे ज़रूर बनाकर जो है वो रख लेना है ईद से पहले पहले। यहाँ मैंने लेमन के कुछ स्लाइस थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, और एक एक स्लाइस जो है वो मैंने रखा हुआ था, वो मैं इधर गिलास के ऊपर खूबसूरती के लिए लगा दूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा फॉलो करना है। फॉलो करके फिर मैं अपनी वीडियो बनानी है तो आप मुझसे भी ज़्यादा, मुझे यकीन है कि अच्छी बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।